में हरिया नाम का एक मजेदार आदमी रहता था। हरिया गरीब था, लेकिन उसका हंसमुख स्वभाव उसकी गरीबी को भी हंसी में बदल देता था। उसकी पत्नी धन्नु उसे हमेशा ताने मारती रहती थी कि वो मेहनत से कमाए और गरीबी को दूर करे, पर हरिया की तो आदत ही थी कि सब कुछ मजाक में उड़ा देना। एक दिन हरिया के घर में खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी थी। हरिया उस रोटी को देखता है और ठहाका लगाकर हंसता है। तुम हंस क्यों रहे हो? घर में एक सूखी रोटी है और तुम्हें हंसी आ रही है। अरे भगवान, मुझे तो यह सोचकर हंसी आ रही है कि हमारी गरीबी कितनी समझदार है। देखो, एक रोटी ले आई है ताकि हमारा वजन ना बढ़े और हम फिट रहें। क्या फिटनेस की बातें करते हो? अब तो हद ही हो गई। तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? अरे भगवान, अगर मैं अमीर हो गया तो गरीब कौन रहेगा और फिर गांव वालों को कौन हंसाएगा? हे भगवान, इस आदमी को थोड़ी तो अक्ल दे देते। अगले दिन हरिया गांव की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठा है। दोस्त रामू उससे उसकी गरीबी के बारे में मजाक करता है। हरिया, सुना है तुमने अपने घर में नया झाड़ू भी नहीं खरीदा? अरे रामू भाई, गरीब आदमी झाड़ू क्यों खरीदे? हमारी तो गरीबी घर का झाड़ू पोछा करती रहती है। जहाँ भी जरा सा पैसा दिखता है वो खुद ही उसे साफ कर देती है। देखो 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 देखो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे देखो 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 देखो, इसकी बीड़ी में से तो धुआं निकल रहा। हरिया यार, हो तो तुम कमाल की। हरिया की बेटी गुड़िया रोती हुई आती है। बाबा, सब लड़कियां नए कपड़े पहनते हैं, मुझे भी चाहिए। अरे गुड़िया, हमारे पास तो खुद का फैशन है। ये पुराना कुर्ता एकदम स्टाइलिश है, उसे पहनोगी तो सब कहेंगे देखो, फैशन में सबसे आगे तो ये है। बाबा, आप हर चीज को मजाक में उड़ा देते हो। अरे बेटा, गरीब आदमी के पास अगर मजाक ना हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हंसी तो हम जैसे लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है। हरिया, तुम गरीबी को मजाक क्यों समझते रहते हो? कभी काम की बात भी किया करो। बस हर वक्त मजाक मजाक मजाक, जिंदगी नर्क बना दी तुमने। जिंदगी को इतना भी मजाक में नहीं लेना चाहिए कि हमारी खुद की जिंदगी ही मजाक बन जाए। इतने बड़े हो गए हो, जाने कब अक्ल आएगी। बेटी बड़ी होने पे आ रही, ये नहीं कि कोई काम धंधा करें। अरे हंसी मजाक ठहाके लगाने में ही जिंदगी गुजारनी थी तो शादी ही क्यों करी? ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते। देखो 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 देखो, क्या हुआ? अब क्या देखो? तुम्हारे चेहरे पर ना आगे तो बोलो। तुम्हारे चेहरे पर ना धीरे धीरे ना गुस्सा आ रहा है। हे भगवान, कैसा आदमी दिया। मैं तुम्हें इतना समझा रही और तुम अभी भी मजाक में ही हो। तुम क्यों नहीं समझते? जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, वो भी गरीबी वाली। तुम तो सब हंस के टाल देते। मुझसे पूछो, इस गरीबी में जीना कितना मुश्किल होता है। सुरेश की पत्नी हमेशा नई नई चीजें खरीदती है
और बड़े उससे सारी औरतों को इकट्ठा करके अपनी अमीरी की शान दिखाती रहती। और ये सब देखकर मुझे कितना दुख होता है तुम्हें पता भी है? अरे तुम्हें क्यों पता होगा, तुम्हें पहले हंसी मजाक से फुर्सत तो मिल जाए। तुम तो हंसी मजाक जिंदगी गुजार लोगे, मेरा तो दम ही घुटने लगा। मैं उन औरतों से जलती नहीं हूँ कि उनसे मुझे जलन हो रही या कुछ हो रहा, बस दुख इस बात का होता है उनका पति तो इतना कमा रहा और मेरा पति सिर्फ उनके पतियों से मजाक बनवाता रहता है। तुम क्यों नहीं कुछ करते, अब तो समझ जाओ। वो सुनीता हर हफ्ते सोने का हार लेती रहती, जैसे जाने सोने का घड़ा मिला हो। वो हर हफ्ते खरीदती रहती और मैं इधर सालों में भी खरीद नहीं पाती। हर लड़की के सपने होते, शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन मेरी किस्मत तो गरीबी से ही लिखी है। और ऐसा पति जिसे दुनियादारी का तो पता नहीं, बस बच्चों जैसे हंसी मजाक करवा लो, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसकी पत्नी बच्चे ऐसे रहने में खुश हैं या नहीं। उसे तो अपनी जिंदगी से मतलब होता। खुद तो गरीबी में ही रह लोगे, ऊपर से हम दोनों की जिंदगी भी खराब कर रहे हो। जाने मेरी मम्मी पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी तुमसे करवाई थी। देखो 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 देखो, अब भी मजाक ही सूझ रहा है ना तुम्हें? तुम सुधर क्यों नहीं जाते? अरे मजाक नहीं है, सच में देखो 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 देखो। तो क्या देखूं बताओ? देखो देखो देखो, धीरे धीरे ना तुम्हारी आंखों में से ना आंसू आ रहे हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अरे भाग्यवान, गरीबी तो हमारे साथ वैसे ही रहती है जैसे परछाई। इसे भगा भी दूं तो ये वापस लौट कर आ ही जाएगी। तो क्यों ना इसके साथ हंसते हंसते जिंदगी बिता लें। तुम्हारी बातें भी अजीब हैं, पर चलो ठीक है, अब कर भी क्या सकती, क्योंकि तुम नहीं बदल सकते। हरिया की गरीबी का मजाक गांव भर में मशहूर हो चुका था। लोग उसकी बातें सुनने आते हैं और वह अपनी गरीबी का मजाक बना कर लोगों को हंसाता रहता है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। कोई राशन दे देता तो कोई कपड़े दे देता। हरिया, तूने तो गरीबी का मजाक बना कर अपनी किस्मत ही बदल दी। अरे भाई, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब हम हंसते हंसते हर मुश्किल का सामना कर सकें। गरीबी तो छोटी सी बात है, असली दौलत तो यह है कि हम खुश रहें। गरीबी का मजाक बनाने का मतलब यह नहीं कि हम तकलीफ को नहीं समझते, बल्कि यह है कि हम तकलीफ के बावजूद भी हंसते हंसते जिंदगी जीते हैं।